श्राद्ध क्या है, हम क्यों करते हैं, ये विधियां क्यों है, हमारे यहां कोई भी चीज है तो क्यों है। और ये बात इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप जानोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। ये तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और क्वारंटाइन एक शब्द आपके दिमाग में बैठ चुका है। और इस क्वारंटाइन शब्द में इसकी अवधि बताई गई है 14 दिन, जो कि हमारे यहां सूतक का काल बताया गया है। जब आजकल ज्यादा लोग पढ़ लिख गए तो उनको बोला सूतक, अरे ये फालतू की बातें मत किया करो। अब डर के मारे घुसे हैं 14-14, 15-15 दिन अपने अपने कमरों में मुंह बांध कर, बोला बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों भैया, जब हम कह रहे थे, हमारा शास्त्र कह रहा था कि सूतक क्या होता है या सारी चीजें क्या होती, तब आप नहीं समझ रहे थे। अंतर यह है कि अंग्रेजी में बोलने लगे क्वारंटाइन, तो यू आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो आप सारी बातें समझने के लिए तैयार हो रहे हो। क्यों? आज की तारीख में ये पितृ समस्या क्यों है? क्योंकि आप अनाड़ी होने लगे हो, मांस होने लगे हो, इसलिए आपके घरों में पितृ समस्या है। सुनने में अब आता है, देखने में आता है कि लोग 13 दिन की जगह 3 दिन की विधि करके अपने कामों में लगने लगे हैं। कहता है कि जब शरीर से आत्मा अलग होती है तो उसका 13 दिन का वास आपके घर में होता है। वो एनर्जी। और एक बात और कि जब वो 13 दिन आपके घर में रहता है और ब्राह्मण देवता जब पूजा कराते हैं तो उसको प्रेत बोलते हैं, उसको प्रेत बोलते हैं। और आप देखिए हमारा विज्ञान कि वो 13 दिन जो आपके घर में रह रही आत्मा है जिसको प्रेत बोला जा रहा है, ये 13 दिन का कर्मकांड उसको प्रेत योनि से पितर योनि में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। जब जीव शरीर छोड़ता है, हमारे यहां कितना बड़ा विज्ञान है कि 5 भौतिक शरीर है, हवा, पानी, आकाश, जल, अग्नि, इन सब से शरीर बना है। और सिस्टम देखिए कितना सुंदर बनाया हमारे ऋषियों ने कि जैसे चीज कलेक्ट होके एक चीज बन गई और जब आप जा रहे हो तो वापस उस चीज को वहीं के वहीं छोड़ दो और वो छूटती है। ये हमारे यहां दाह संस्कार की भी पद्धति है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाह संस्कार होता है, हमारे यहां जल प्रवाह की भी पद्धति है, हमारे यहां समाधि मतलब गाड़ने की भी पद्धति है। संत लोगों को आपने देखा होगा समाधि लेते हैं। कुछ संत ऐसे होते हैं जिनकी देह का जल में प्रवाह भी होता है। ये अलग अलग चीजें हैं, मान्यताएं अपनी अपनी, एक बड़ा विज्ञान है। लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूं यहां दाह संस्कार की कर रहा हूं, और ये एक बड़ी चर्चा है कि जब शरीर में से आत्मा अलग होती है, पहले तो ये माना जाता, ये सारी चीजें होंगी, विज्ञान तो मानता ही नहीं था, हम तो अपनी अपनी बातें करते थे। लेकिन आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, सबसे आखिरी में यहां से प्राण बाहर जाते हैं। जब शरीर मरने लगता है तो अब के वैज्ञानिक ये मानने लगे हाँ ये ब्रेन जिंदा रहता है, सबसे आखिरी तक दिमाग जिंदा रहता है। और इसी ब्रेन, इसी दिमाग के लिए जो जिंदा रहता है उसके लिए कई बार वेंटिलेटर भी लगा देते हैं। लेकिन कब तक? आप अप्राकृतिक चीज कब तक करोगे? लेकिन आत्मा का नियम देखिए आप, आत्मा जैसे ही शरीर से अलग होती है, ये 5 भौतिक शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और हम